इस बार के प्रवास का अंतिम सत्संग है। 3 वर्ष के बाद मेरा आना हुआ। जब इतने समय तक मैं नहीं आता हूँ तो भारत में बहुत से लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि ये संस्था आपकी चलती कैसे है, जब आप जा नहीं रहे, देख नहीं रहे, तो संस्था कैसे चल रही है। या कुछ को ऐसा भी लगता है कि शायद अब नहीं चल रही। लेकिन जब मैं फिर से यहाँ आ जाता हूँ और ये सूचना मिलती है तो आश्चर्य भी होता है किसी को, क्योंकि जिस तरह से संस्थाएं चलती हैं, गुरु की उपस्थिति, अनिवार्य है। परंतु इतने वर्षों में जीवन में कभी मुझे ऐसी आवश्यकता या ऐसा नहीं लगा कि संस्था कैसे चलेगी। और उसका कारण आप लोग हैं। मुझे कभी भी इतने वर्षों में ये विचार नहीं आता कि अगर मैं नहीं हूँ, अगर मैं नहीं देख रहा हूँ, अगर मैं नहीं गया तो संस्था कैसे चलेगी, क्या होगा। ऐसा विचार कभी मुझे आया ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। किसी भी संस्था को या जीवन को चलाने के 2 तरीके हैं। या तो मैं ये सोचूं कि मैं उसको चलाऊंगा या मैं इसको चला रहा हूं, या मैं ऐसी व्यवस्था उत्पन्न कर दूं जो व्यवस्था स्वयं को चलाए और उस व्यवस्था के सेंटर में, मध्य में सत्य हो। जब उससे कोई पूछता है तो मैं यही बताता हूँ कि मेरा कोई कार्य नहीं है, मैं कुछ नहीं चलाता, व्यवस्था स्वयं को चलाती है और व्यवस्था आप सब लोगों से मिलकर बनती है। गुरु के रूप में मुझे अपने शिष्यों पर पूर्ण विश्वास है कि वो सब कुछ सहज रूप में चलाते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। उसका भार गुरु के कंधों पर है ही नहीं। और इस बात का मुझे गर्व भी है और ये बात सिद्ध होती रही है पूर्व के वर्षों में, कैसा भी समय रहा हो। क्योंकि सत्य जो है वो मृत नहीं होगा, वो समाप्त नहीं होगा। अगर मूल में आपने सत्य को डाल दिया व्यवस्था के तो वो नष्ट नहीं हो सकता। और अगर उससे हट गए, कुछ भी और हो गया, तो लाख जतन करने के बाद भी स्थिति बिगड़ सकती है और नहीं समझेगी। दोष उत्पन्न हो जाएंगे, विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी, विकार उत्पन्न हो जाएंगे। और आप उसी को संभालते रहोगे, सारा समय उसी पर लगाते रहोगे। तो गुरु रूप में मेरा प्रयास सदा यही रहा है कि दोषों की छटनी कर दो, अहंकार को
स्वीकार मत करो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि लगाव गुरु का ईंट पत्थरों से नहीं है। गुरु का लगाव उस शिष्य से है जो अपना सर्वस्व समर्पित करके और अपना जीवन बदलना चाहता है। ये चैतन्य है, गुरु चैतन्य है और शिष्य चैतन्य है, बाकी सब जड़ है। जड़ है, नश्वर है, हमें उसकी आवश्यकता भी है। जिस प्रकार हमें अपने शरीर की आवश्यकता है जड़ और नश्वर होते हुए भी, उसी प्रकार हमें सांसारिक नश्वरता भी हमारा कार्य कर रही है, हमारे लिए हमारा प्रयोजन सिद्ध कर रही है, परंतु लक्ष्य नहीं है वो। तो सारी भवन संस्था सब जगह सब कुछ हमारी उस चैतन्य के लिए है जिसकी सिद्धि के लिए हम यहाँ हैं। और उस सत्य के साथ में प्रेम जुड़ा हुआ है। कहीं पर भी मैं रहूं, कहीं पर भी हूं, मैं हर क्षण ये जानता हूं कि गुरु को प्रेम शिष्य से प्राप्त होता है। किसी सगे संबंधी मित्र जो विशुद्ध प्रेम है, गुरु का ध्यान उसमें लगा रहता है और यही प्रेम की डोर से, विश्वास की डोर से सब कुछ चलता रहता है, स्वतः चलता रहता है। मनुष्य हैं, दोष हैं, विकृतियां हैं, कमियां हैं, वो साथ साथ चल रही है, ऐसा नहीं है। संदेह भी हो जाता है, बहुत कुछ साथ साथ चलता रहता है। लेकिन अगर सत्य मजबूत है, प्रेम की डोर मजबूत है, तो वापस मेरी स्थिति बदल जाती है, पुनः मेरी स्थिति बदल जाती है, पुनः मैं प्रेम में हो जाता हूँ, पुनः सत्य में हो जाता हूँ और भूल जाता हूँ सब। तो दोष मेरे साथ चलते हैं, सब कुछ चलता रहता है, परिस्थितियाँ विकट होती हैं, समय अच्छे खराब हो जाते हैं, लेकिन मूल जो है वो नहीं बदलता। मूल में प्रेम है, मूल में एक सत्य उद्देश्य है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है। तो अगर ये बिल्कुल क्लियर है, इससे आप नहीं डगमगाते कि ये शुद्ध रहे, ये मेरा भाव जो है, मेरा उद्देश्य जो है शुद्ध रहे, बाकी सब कुछ रहेगा लेकिन वो उसमें मिलेगा नहीं। कमजोरियां रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, लेकिन वो उसको उसने अशुद्ध नहीं किया, प्रेम को अशुद्ध नहीं किया, सत्य उद्देश्य को अशुद्ध नहीं किया। तो इसलिए संस्था चलती है, इसलिए संस्था चलती है क्योंकि लेने का नहीं, देने का भाव होता है, सेवा का भाव होता है और उससे आनंद मिलता है, उससे मनुष्य को शांति मिलती है मन में और वो शुद्ध होता है। और गुरु का विश्वास है कि वो जिसको जो भी कह देगा, कार्य बता देगा, कुछ कह देगा, वो कार्य संपन्न हो जाएगा, वो अधूरा नहीं रहेगा। तो इसलिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः ऐसा नहीं होता, सामान्यतः बहुत सी विसंगतियां, राजनीति, बहुत कुछ साथ साथ चलता रहता है, लेकिन उसको उत्पन्न ना होने देना और आध्यात्मिक वातावरण, वो सैंक्टिटी रखना, वो शुद्धता रखना, चिंतन में उत्पन्न होते ही उसको खाद पानी ना देना, दोषों को खाद पानी नहीं देना, उसको महत्व ना देना, तो वो स्वतः नष्ट होने लगते हैं। केवल और केवल एक सर्वोच्च ऊंचा उद्देश्य रख के चलना, तभी चल सकते हैं। अध्यात्म के लिए तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली बहुत सारी बाधाएं हैं जीवन में,
अध्यात्म के लिए सर्वाइव करने के लिए और मेरा अध्यात्म में सर्वाइवल होने के लिए स्वतः ही बहुत बाधा है। सांसारिक रूपी माया रूपी संसार में जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ अध्यात्म को सर्वाइव करना स्वयं में एक चुनौती है। तो मेरा सर्वाइवल, संस्था का सर्वाइवल, उद्देश्य का सर्वाइवल तभी है कि उसमें सत्य रहे, जेन्युइनिटी रहे, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, कोई समझौता नहीं हो, किसी भी कीमत पे ना हो। तो वो माया और संसार यही प्रतीक्षा करता है कि इसमें दोष उत्पन्न हो जाए, मैं इसको घेर लूं। और दोषों को महत्वहीन कर दें, उसका महत्व समाप्त कर दें, तो वो पैदा होते रहेंगे, स्वतः मरते रहेंगे। तो इसीलिए गुरु रूप में मैं कोई भार नहीं रखता, सारा भार बटा हुआ है और किसी के ऊपर कोई भार नहीं है और सब कुछ चलता रहता है। और जो भी हुआ है वो स्वतः हुआ है, सोचकर नहीं हुआ, स्वतः होती चली जाती हैं चीजें। आप अपने उद्देश्य में लगे रहें, बाकी सब स्वतः होता चला जाएगा। परिस्थितियां बनती चली जाएंगी, स्थितियां बनती चली जाएंगी, स्वतः होता चला जाएगा। क्योंकि मैं कभी भटका ही नहीं, मैं चलता रहा। सारी सामग्री, सारा जो कुछ भी जीवन के लिए चाहिए, सब कुछ होता चला जाएगा, स्वतः होता चला जाएगा। क्योंकि एक मैं वो विरला मनुष्य हूं जो उस प्रयास में लगा हुआ हूं। क्योंकि इंडिविजुअल का रास्ता है, अकेले का रास्ता है, मैं लगा हुआ हूं। तो सारी समग्र सृष्टि मिलकर, समस्त ईश्वर की कृपा मिलकर मेरी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करती चली जाती है, पूर्ण करती चली जाती है और कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। बदलाव बहुत कठिन कार्य है। बदलाव करने के लिए गुरु की प्राण ऊर्जा लगती है। हम समझें उसको ना समझें, प्राण ऊर्जा जो प्राणों से भी मूल्यवान है, वो प्राण ऊर्जा गुरु खर्च करता है, तब कहीं जाके थोड़ा बदलाव संभव हो पाता है। बदलाव होना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि मैं बहुत विचित्र और जटिल समय में और स्थितियों से, व्यक्तियों से घिरा रहता हूँ, जहाँ मेरा स्थिर रहना बहुत कठिन हो जाता है। गुरु अपनी प्राण ऊर्जा खर्च करके मुझे स्थिर रखता है, मुझे साधे रखता है, मुझे बनाए रखता है। और मेरी ओर से आह्वान है, जो भी जिसके जीवन में अकेलापन है, जिसके जीवन में रिक्तता है, जिसका जीवन निरुद्देश्य है, जिसका जीवन एकाकी है, वो आए और अध्यात्म को अपने जीवन का उद्देश्य बना ले। उसको जीवन का एक उद्देश्य मिल गया। और जीवन जो है मातम से, शिकायतों से बदल के एक जागृत, उन्नत, आनंदमय रास्ते की ओर चल पड़ा। क्योंकि अब मेरे पास उद्देश्य है, अब मेरे पास संताप करने के लिए, पछतावा करने के लिए कोई स्थान ही नहीं है जीवन में। तो मैं ऐसा कर सकता हूं। और अनेकों व्यक्ति हैं जो एकाकी, एकांत, अकेलेपन में निरुद्देश जीवन को जी रहे हैं और न्यूनताएं, अभाव है जीवन में। सारे अभावों की पूर्ति अकेला अध्यात्म कर देता है जीवन के। कोई भी अभाव नहीं है न्यूनता हो, क्योंकि न्यूनता और अभाव जो है वो मन से उत्पन्न होते हैं और वहां पर अपनी जगह बनाकर बड़े होते रहते हैं। पोषण उनको मिलता रहता है मेरे बुद्धि से, और बुद्धि उनको पोषित करके अभाव को बड़ा करती जाती है, बड़ा करती जाती है। मेरे पास अगर कोई वस्तु है, सामान है, तो मैं उससे अच्छी चाहता हूँ। तो अब मेरा
कार्य चल रहा है, मेरी आवश्यकता पूर्ति हो रही है, लेकिन फिर भी अभाव हो गया मेरे, तो अभाव जो है वो बड़ा होता जाता है, उसको पोषण मिलता जाता है, अभाव बड़ा होता जाता है। उसी प्रकार दोषों का हाल है, वो भी अगर जगह बना लें तो बड़े होते चले जाते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, जगह बना लेते हैं मेरे अंदर। तो उसको मैं पोषित ना करूं, उसको अध्यात्म जो है उसको जड़ से समाप्त करता है। अध्यात्म उसको पोषित नहीं होने देता और बड़ा नहीं होने देता मेरे भीतर, तो मैं उनसे मुक्त रहता हूं। मुझे केवल और केवल पात्रता की आवश्यकता है। एक दोहा है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता आती है। विद्या और शिक्षा ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हम शिक्षित होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, वो शिक्षा है, विद्या कुछ और है। साधना वाले दिन मैंने कहा था कि हमारे धर्म में इतनी गहराई है, इस सनातन धर्म में, जो मनुष्य के विचारों को, मनुष्य के जीवन का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, जो मेरे विचार है, जिधर मेरा झुकाव है, उस सबको बदलने के लिए वो धर्म के अंदर जो ज्ञान है, वो विद्या है, वो शिक्षा नहीं है, वो वास्तव में विद्या है जो ये सब कुछ बदल देती है। मेरा रुझान, मेरा आकर्षण, मेरा चिंतन, सब कुछ उस विद्या से बदल जाता है। और इसीलिए कहा कि विद्या से जो है विनय आती है, विनम्रता आती है। ये बहुत सुंदर कड़ी है जो आपस में जुड़ी हुई है। शिक्षा मुझे अहंकार देती है। जितना ज्यादा शिक्षित हो जाएगा मनुष्य, उतना उसके अंदर अहंकार बढ़ता है। तो शिक्षा परिवर्तन नहीं कर रही, वो मुझे जो है अहंकारी बना रही है कि मैं इतना शिक्षित हूं। विद्या मुझे विनम्र बना रही है। विद्या ददाति विनयम, विद्या मुझे विनय दे रही है, विनम्रता दे रही है, अर्थात अहंकार से रिक्त कर रही है। विनम्रता वही हो सकती है जहां अहंकार ना हो। जहां अहंकार होगा वह विनम्रता नहीं हो सकती। विनम्रता का दिखावा हो सकता है, वाणी से, बॉडी लैंग्वेज से विनम्रता का दिखावा किया जा सकता है, लेकिन वो कितनी देर चलेगा? कहीं ना कहीं सत्य प्रकट हो जाएगा, अहंकार जो है प्रकट हो जाएगा। तो अहंकार से पूर्णता रहित होगा तभी विनम्रता में आऊंगा, तभी विनम्रता मेरे पास रहेगी, नहीं तो विनम्रता रहेगी नहीं। तो विद्या मुझे विनम्रता दे रही है, विद्या मुझे अहंकार नहीं दे रही, शिक्षा मुझे अहंकार देती है। और जिस पात्रता की मैं बात कर रहा हूं, पात्रता के बिना गुरु जो प्राण ऊर्जा मुझे दे रहा है उसको ग्रहण कैसे करूंगा? बिना पात्रता के गुरु के द्वारा दी गई प्राण ऊर्जा मैं ग्रहण नहीं कर सकता, और वो खर्च भी हो जाएगी। खर्च हो जाएगी अर्थात नष्ट हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। तो मैं ऐसा सुपात्र रहूं कि उसको मैं तनिक भी व्यर्थ ना होने दूं, पूर्ण रूप से उसको मैं ग्रहण कर लूं, संभालूं, ऐसा सुपात्र में हूं। क्योंकि प्राण ऊर्जा से मूल्यवान कुछ भी नहीं है। पात्रता कहां से मिलेगी? पात्रता विनम्रता से मिलेगी, विनय से मिलेगी।
जब तक मैं विनम्र नहीं हूं तब तक सुपात्र नहीं बन सकता, पात्रता नहीं आएगी। विनम्रता से पात्रता आएगी, अहंकार से पात्रता नहीं आएगी, दुर्गुणों से पात्रता नहीं आएगी। तो गुरु मुझे क्या देना चाहता है, गुरु मुझे क्या चाहता है, और मैं अहंकार को पाले बैठा हूं। जो गुरु मुझे सिखा रहा है, जो विद्या मुझे दे रहा है, उसका प्रथम उपयोग यही है कि मेरे अंदर विनम्रता आए। विनम्रता से प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम रोके रोकता नहीं है। एक प्रेम ही ऐसा शक्ति है जो अहंकार को तोड़ डालता है, जो अहंकार को समाप्त कर देता है। उसका वेग इतना ज्यादा है, उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा है। तो अहंकार के साथ प्रेम कैसे होगा? अहंकार के साथ प्रेम हो ही नहीं सकता। विनम्रता के साथ ही प्रेम होगा। तो विनम्रता की आवश्यकता कितनी है? ये ऐसे सद्गुण हैं जो बहुत बहुत कीमती हैं मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए। और गुरु जो है सत्संग के माध्यम से सत्य की और गुरु की संगति में यही बदलाव का प्रयास कर रहा है कि ये जो है ऐसे सद्गुणों का विकास हो और जो दोष है वो नीचे बैठ जाए, वो शांत हो जाए। यही प्रयास गुरु कर रहे हैं। लेकिन सुपात्र मुझे बनना पड़ेगा। ग्रहण में तभी कर पाऊंगा, उसको रख तभी पाऊंगा जब मैं सुपात्र बनूं। मनन करना, स्वयं में चिंतन करना, क्योंकि मैं एक बहुत दिव्य अवसर लेके बैठा हूं जीवन में। मुझे किसी भी कारण ने, किसी ने भी गुरु के समक्ष पहुंचा दिया, गुरु के सामने बिठा दिया। अब जब मुझे बिठा दिया तो मैं पूर्ण दिव्य अवसर में बैठा हूं। एक जीवन की बहुत बड़ी घटना मेरे घटित हो सकती है, और वो घटना ही मनुष्य जीवन का सार है कि ऐसा मेरे जीवन में कुछ घटित हो जाए। उस घटना के लिए मैं मनुष्य हूं। ऐसे अवसर में मैं बैठा हूं तो मैं उन छोटी चीजों को क्यों पकड़ूं, उनसे उतना लगाव क्यों मानूं, मुक्ति पाऊं उनसे। मैंने अभी शुरू में क्या कहा कि मैं ये विचार नहीं रखता कि कैसे चीजें संभलेंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है, मुझे प्रेम है, मैं जानता हूं सब कुछ समझ जाएगा। और विश्वास अगर झूठा भी है, लेकिन आपने उसको सच्चा रखा है अपने भीतर, बाहर हो चाहे झूठा भी हो, तो ईश्वर उसको सत्य कर देता है। हमने अपने जीवन में देखा है कि जीवन में जब बहुत बड़ी परेशानी कभी आ गई तो संकल्प लेके और साधना में बैठ गए कि स्वयं की शक्ति नहीं है कि उससे पार पा सके, और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा कि कैसे समाधान होगा। तो संकल्प करके और साधना में बैठ गए कि ईश्वर या गुरु को कि आपको ये करना है, आपके हवाले है जो भी है। और वो साधना के अंत तक वो शांत हो जाता है, सुलझ जाती है चीजें। ऐसा मैंने अनेकों बार देखा है। तो ये न ईश्वर कर रहा ना गुरु कर रहा, कोई नहीं कर रहा है इसको उस साधक का, उस शिष्य का विश्वास कर रहा है कि उसको तनिक भी संदेह ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं ये पूरा नहीं होगा।
उसने ये संदेह रखा ही नहीं। वो भोला मान लो, बेवकूफ मान लो, उसको मूर्ख मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन उस मूर्ख के अंदर ये विश्वास इतना ज्यादा है मूर्खता के कारण कि ऐसा हो जाएगा, और उस मूर्ख का काम हो गया। और जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है, बस थोड़ा भी संदेह है, उसका कार्य नहीं हुआ। तो करा कौन रहा है? कराने वाला वो विश्वास है। जो रस्सी से बंधा हुआ बैठा है, जिसका गुरु जो है वो चोर है, उसको बांध के चला गया चोरी करने, कि हरि नाम जपता रहे, तो वो हरि नाम जप रहा है, तो उसका विश्वास गुरु में है। गुरु तो चोर है, उसका विश्वास चोर नहीं है। विश्वास में कोई दोष ही नहीं है, वो पूर्णतः शुद्ध और संगठित है। उस विश्वास से हरि को आना पड़ गया, हरि के दर्शन हो गए। और हरि के कहने से कि गुरु तेरा चोर है, वो मानने को तैयार नहीं है कि गुरु ने तो हरि का नाम दिया, उसी वजह से तो मैं आपका साक्षात्कार कर रहा हूँ, आप मेरे सामने हो, तो वो गुरु चोर कैसे? तो कहीं कुछ भी नहीं है। वो विश्वास, किसी भी मनुष्य का, शिष्य का विश्वास उसको सिद्धि देता है, विश्वास उसको पार लगा देता है। गुरु तो अपना कार्य कर रहा है, गुरु मेरे विश्वास को दृढ़ कर रहा है, गुरु अपनी प्राण ऊर्जा खर्च कर रहा है, लेकिन वो विश्वास संगठित, सुदृढ़ मेरे भीतर हो गया। और जिस दिन वो हो गया, मुझे कोई रोक ही नहीं पाएगा। कहीं भी मैं रुकूंगा नहीं, हर चीज से पार होता चला जाऊंगा, क्योंकि कोई मिलावट नहीं है उस विश्वास में, कोई दोष नहीं है, कोई संदेह नहीं है किसी भी प्रकार का। अब वैसे मैं बुद्धि से कितना भी छीण हूँ, मूर्ख हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मैंने कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति बहुत कठिन थी। इसलिए अनेकों प्रकार के हाईली एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल, शिक्षित नहीं चल पाते, कुछ नहीं कर पाते, और बिल्कुल साधारण निरक्षर तर जाते, क्योंकि निरक्षर है, मूर्ख है, अनपढ़ है, तो उसके अंदर अविश्वास का दोष ही नहीं है। पूर्ण समर्पण है, पूर्ण विश्वास है, हृदय से पूर्ण प्रेम है, उतर गया। शिक्षा अध्यात्म में पार नहीं लगवाएगी ना। किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज, कोई भी शिक्षा अध्यात्म पार नहीं लगवाएगी, सद्गुण पार लगवाएंगे, वो भाव पार लगवाएगा। वो मूर्ख के अंदर भाव है, उसे भी नहीं पता क्यों है, कहां से आ गया, स्वतः है, स्वाभाविक है। उसने उसका कोई प्रयोग करके नहीं देखा, उसके साथ स्वतः हो रहा है। ऐसे अनेकों शिष्य या भक्त, वो भक्तों का अनुभव हमें है, जो कुछ ना होते हुए, किसी प्रकार का साधन संसाधन उन्हें नहीं मिला, जीवन में बहुत न्यूनताएं रही, लेकिन अध्यात्म में उनके पास सब कुछ है। एक अकेला गुण कोई भी हो, विश्वास का हो, प्रेम का हो, भक्ति का हो, एक गुण चाहिए, केवल एक गुण मुझे, उस गुण के अंदर कोई मलिनता ना हो, बस वो गुण अगर पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण है, तो वो अकेला ही गुण मुझे खींच ले जाएगा, तैरा ले जाएगा। इतना प्रभाव इसका है। इसलिए वही जुड़ पाता है जो किसी न किसी अपने उस गुण में होता है, और कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के पास होता है। तो मुझे ना किसी ज्ञान की आवश्यकता होती है, ना किसी क्लिष्ट
सूचनाओं की, ग्रंथों की, किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती। हर संसाधन से युक्त, हर प्रकार से युक्त मैं हूँ। और गुरु का ये केवल और केवल एक ही भाव है कि अगर मुक्ति का संकल्प लिया है तो हर प्रकार का पुरुषार्थ उसके लिए किया जाए, क्योंकि जीवन का आधे से ज़्यादा समय निकल गया ये समझने में, ये धारण करने में। जीवन के अनेकों वर्ष जो यौवन तक के हैं वो तो ऐसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता मनुष्य को। बहुत लंबे समय रहता है वो। शुरू का जो जीवन का समय होता है वो बहुत सबसे देर में वही कट रहा होता है, बहुत लंबा समय लगता है। वर्ष उतने ही होते हैं कि 30 वर्ष हैं, तो शुरू के 30 वर्ष बड़े लंबे समय में कटेंगे, और 30 से 60 के जो वर्ष होंगे वो कब कट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो बचपन और जो यौवन है वो बड़ी समय लगता है उसको कटने में, क्योंकि मनुष्य कहाँ खोया हुआ है, उसको कुछ होश ही नहीं है। और उसके बाद जो समय भागता है तो वो पकड़ में नहीं आता। अब मैं सब समझ रहा होता हूँ, मुझे समय चाहिए, अब समय की वैल्यू है, उपयोग है, लेकिन समय मेरा रुकता नहीं है, अब भाग रहा है, छूटा जा रहा है मेरे हाथ से। तब मैं देखता हूँ कि ये तो इतनी तेजी से भाग रहा है, अभी तो मैं ऐसा था, अभी मेरा रूप रंग सब बदल गया। उसकी गति इतनी तीव्र हो जाती है। अब साल तो 30 ही रहे ना, वो तो नहीं बदला, ड्यूरेशन उतना ही है, लेकिन सब कुछ बदल गया। अब वो 30 वर्ष 30 नहीं है, तो 15 में ही निकल जाएंगे, ऐसा अनुभव और आभास होगा कि 15 में ही निकल गए, और मैं चाह के भी पकड़ नहीं सकता, ना वापस ला सकता। तो इसलिए 30 के बाद, 35 के बाद, 40 के बाद समय और कीमती हो गया, वैल्यूएबल हो गया, उसकी उपयोगिता बढ़ गई। अब मैं उसको नष्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं। पहले मैं तैयार था, क्योंकि मुझे ना अनुभव था, ना पता था, आराम से समय निकल रहा था। और जितना मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा उतना ही समय की गति और मोमेंटम तीव्र हो जाएगा, उतना ही तीव्र हो जाएगा। मौका नहीं देता है दोबारा जीवन में, दोबारा उस गलती को सुधारने का मौका है ही नहीं। और इसीलिए हमें एक आयु के बाद जो है अनुभव होना शुरू होता है, और मनुष्य जो है फिर कहीं कुछ खोजता है, खोजना शुरू करता है कुछ ना कुछ ऐसा जो जीवन को स्थिर कर दे, उसको लगे कि समय का मेरा सदुपयोग हो रहा है, समय मेरा व्यर्थ नहीं जा रहा, समय मेरा बहुत उपयोगी है। और हम सभी उस अवस्था में बैठे हैं जिनको इसका अनुभव है। अगर शुरू के समय में व्यक्ति को ये अनुभव हो जाए तो शरीर में कितनी शक्ति है, शरीर में इतनी शक्ति होती है, ऊर्जा होती है कि मनुष्य जो है बहुत कुछ कर सकता है। आज के समय में सीमाएं हैं शरीर की, हम लिमिटेड हैं शरीर से, लेकिन जो समय गुजरा उससे एक जो चीज हमें मिली वो हमें मिली स्थिरता। हम पहले से ज़्यादा स्थिर हैं अपने में, और स्थिर हैं इसलिए निरंतरता है। स्थिरता से हमें निरंतरता मिलती है कि हम निरंतर चल पा रहे हैं, डगमगाएंगे नहीं। और इतने समय में हम
देख चुके हैं कि भोगों के अलावा जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं होती। भोगों को मनुष्य भोगता है और विचलित रहता है, निरंतर विचलित रहता है। आशा वो कुछ और कर रहा है, मिल उसको कुछ और रहा है और वो उसको भोग रहा है। जो पाप कर्म मनुष्य कर आया उनको भोगने का साधन ये शरीर और मस्तिष्क है। शरीर और मस्तिष्क के द्वारा ही उनको भोगा जाएगा और उनको भोगने के बाद ही मैं मुक्त होऊंगा। इस शरीर और मस्तिष्क से भोगने के बाद ही मैं उन भोगों से मुक्त होऊंगा। और जब तक भोगों से मुक्त नहीं होगा मैं उस मोक्ष की तरफ देख नहीं सकता, उसकी आकांक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक पूर्ण भोगों को भोग नहीं लूंगा तब तक वो मेरे सामने प्रकट नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। तभी व्यक्ति मुक्त होगा जब भोगों से मुक्त हो जाएगा। और भोगों के लिए वो कष्ट भोगना पड़ेगा। कष्ट स्वयं में कष्ट नहीं है, जो कष्ट हमें मिलता है वो मुक्ति का साधन है मेरा। अध्यात्म मुझे क्या बता रहा है कि कष्ट जो मुझे मिल रहा है, जो मैं भोग रहा हूं, वो मुझे मुक्त कर रहा है। अगर नहीं भोगा तो साथ जुड़ा रहेगा, साथ जुड़ा रहेगा तो कभी ना कभी तो भोग नहीं है। नए में जोड़ू नहीं, नए भोगों को जोड़ू नहीं। ऐसा होगा नहीं कि वो जुड़ा नहीं, कुछ ना कुछ जुड़ेगा। दोषों से भोग उत्पन्न होते हैं और मेरे जीवन में जुड़ जाते हैं। दोष मेरे भोग पैदा करते हैं और वो आगे के जीवन में जुड़ जाते हैं। दोष सीमित हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, कम हो जाएंगे तो भोग भी सीमित हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। कुछ ना कुछ तो बन जाते हैं लेकिन बढ़ेंगे नहीं। इतने नहीं बनेंगे कि मैं कई जन्मों तक भोगों को ही भोगता रहूंगा। लेकिन अध्यात्म में आया तो जागृत हुआ, चैतन्य हुआ। जब जागृत और चैतन्य हुआ तो मैंने भोगों को कैसे स्वीकार किया? अपनी मुक्ति का साधन माना उनको कि ये तो मुझे मुक्त कर रहे हैं। ये दुख, ये कष्ट मुझे भोगों के द्वारा मुक्त करके जितना मैं भोग लिया उतना मैं मुक्ति की तरफ चल पड़ा, उतना मैं मोक्ष की तरफ चल पड़ा। तो मेरा जो प्रतिक्रिया है, जो रेस्पॉन्स है, उसके प्रति वो शांत हो जाता है। अब मैं विचलित नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ, साधन नहीं खोज रहा, क्योंकि उपाय करके भोग को शांत कर दूं, बिना भोगे नहीं होगा। उपाय से नहीं होगा, फिर दोबारा भोगेगा। आज ईश्वर कहते हैं कि आज मैं स्वयं वरदान भी दे दूं, आज मैं तुम्हें वरदान भी दे दूं और समस्या से मुक्त कर दूं, तो वो आगे के जीवन में, आज के समय तो शांत हो जाएगा, भोग की शांति हो जाएगी, लेकिन मुक्त नहीं होगा। क्योंकि ये तो व्यवस्था है, जो मैंने अभी व्यवस्था की बात की कि व्यवस्था चलाती है, तो व्यवस्था जीवन को चलाने वाली है, ईश्वर नहीं चलाएगा। उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता, किसी का कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता, उसको डिले कर देगा। डिले कर देगा तब भी मुझे भोगना, आज भोग लूं या कल भोग लूं। तो भोग बुरे नहीं है, लेकिन नए भोग ना जोड़ूं वो बुरे, नए दोष उत्पन्न ना करूं वो बुरे, क्योंकि नहीं तो चक्र समाप्त नहीं होगा। भोगों को भोग कर ही मुक्त होऊंगा, और भोग पैदा कर रहा हूं, भोग पैदा कर रहा हूं, फिर उनको भोगूंगा, तो यही चक्र चलाता रहूंगा, तो फिर मुक्त कब होऊंगा जीवन से? तो दोषों से मुक्ति इसलिए आवश्यक है कि भोग उत्पन्न ना हो और मेरे साथ ना जुड़े। और दोषों का स्वभाव है कि मैं उत्पन्न हो जाऊं और भोग पैदा कर दूं, यही तो विडंबना है। अब मैं शिक्षित हुआ, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की और अहंकार आ गया, तो सबसे बड़ा दोष उत्पन्न हो गया। तो मेरी शिक्षा ने तो मेरा पूरी मुक्ति जो है वो रोक डाली। तो जो शिक्षा मुझे मेरे जीवन में लाभकारी होनी चाहिए थी, वो दोषकारी हो गई। तो जीवन में अन्य बहुत प्रकार की उपलब्धियां जो मैं प्राप्त करता हूं, अगर वो दोष उत्पन्न करती हैं तो मेरे लिए लाभकारी नहीं रहती, उपयोगी नहीं रहती, वो नुकसान कर रही है।
तो मुझे चाहिए क्या? चेतना चाहिए, जागृति चाहिए। जागृति चेतना के द्वारा मेरा विवेक उत्पन्न हो जाए, विवेक जाग जाए, विवेक जाग जाए और मेरी बुद्धि मेरे विवेक के अधीन हो जाए। माई माइंड शुड बी रूल्ड बाई माई विजडम। मेरी बुद्धि जो है मेरे विवेक के अधीन चले। तो बुद्धि जब विवेक के अधीन चलेगी तो दोषों का सर्वाइवल या रहना उनका जीवित वो संघर्ष में हो जाएगा। दोषों को संघर्ष करना पड़ेगा, मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। ये जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हो सकती है। और बहुत से लोग क्या सोते हैं, बहुत से लोगों के साथ कोई, जो मैंने कहा, एक सद्गुण ही स्वयं में काफी है हर चीज को विध्वंस करने के लिए या नष्ट करने के लिए। तो एक सद्गुण ही सारे दोषों को नष्ट कर सकता है। और लोगों के अंदर होता है, किसी किसी के अंदर बहुत एक कोई सद्गुण ऐसा होता है, दोष होते हुए भी, कि वो सबको बहा ले जाता है, सब चीजों के पार पा जाता है मनुष्य। एक हनुमान स्वयं में काफी था। व्हाट इज हनुमान? हनुमान इज नॉट ए मंकी गॉड, हनुमान इज ए वर्च्यू। हनुमान एक सद्गुण ही तो है, निस्वार्थ सेवा और भक्ति। दिस इज व्हाट हनुमान इज, फॉर्मलेस। तो ईश्वर के जो गुण हैं, उस दिन मैंने बताया कि ब्रह्मा की संतान है हम। जब ब्रह्मा की संतान है तो दिव्य गुण हमारे साथ है। मैं केयरलेस रहूं, कैजुअल रहूं, समय काटता रहूं, तो तुम्हें समय को काटने की जरूरत है ही नहीं। समय तो तुम्हें काटता हुआ निकल जाएगा बहुत तेजी से। मैं जागृत रहूं, सचेत रहूं, बहुत सचेत रहूं अपनी आध्यात्मिक उन्नति और जागृति के प्रति। आत्मचिंतन करूं, आत्मनिरीक्षण करूं, आत्म अवलोकन करता रहूं। अब इस अवस्था में हम आ चुके हैं कि अब वो शुरू के 30 साल नहीं चलेंगे जो धीरे 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 घट रहे थे, अब बहुत तेज जाएंगे। और शरीर, पहले तो बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो शक्तिशाली हो रहा होता है, और अब अशक्त हो रहा होता है। उल्टा चल रहा है प्रक्रिया बिल्कुल। अशक्त हो रहा है शरीर, सशक्त नहीं हो रहा। इंद्रियां अशक्त हो रही है, शरीर अशक्त हो रहा है, धीरे धीरे वो अशक्त होने की तरफ जा रहा है। तो सब कुछ रिवर्स उसमें चल रहा है। मैंने अपना जो सबसे अच्छा समय था मौज मस्ती का, वो काट लिया। भटकाव में काटा, चाहे कैसे भी काटा, लेकिन वो निकल गया। बहुत लंबा, वो लंबा समय था। अब जो समय है उसमें ना वो मौज मस्ती है, ना मैं भुलावे में रह सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ जाएगा, बहुत तेजी के साथ, और हमारी आंखों के सामने ही गुजरता है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चल रहा, हमें सब पता चल रहा है, हमें सबका अनुभव है। हम अपने ही शरीर और स्वरूप में देख रहे हैं व्याधियाँ, दुर्बलताएं, विकृतियाँ पैदा हो रही है। अनजान नहीं है हम किसी चीज से। तो जीवन का सारा ध्येय और उद्देश्य जो है चैतन्य को समर्पित कर दे। ब्रह्म चैतन्य है, पिंड जड़ है, पिंड माध्यम है। बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि मेरा रास्ता क्या है जीवन का। मैं जरा सा भटका, जरा सा नहीं संभला,
समय चला जाएगा और मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसा ही रहूँगा, पछतावे के सिवा और इस आशा के सिवा कि और समय मिल जाता, और समय होता, कुछ नहीं मिलेगा। और समय दोबारा आता नहीं है, लाख प्रयास कर लूँ तो ये मूल्यवान है, इसका मूल्य है, शरीर का मूल्य है, समय का मूल्य है। मुझे कहाँ इसको लगाना है, कहाँ खर्च करना है। मैं ऐसा सुपात्र रहूं, इतना विनम्र रहूं जीवन के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, औरों के प्रति कृतज्ञ रहूं, इतनी कृतज्ञता हो कि निस्वार्थ प्रेम अगर व्यक्ति को आज के कलयुग में और आज के समय में अगर प्राप्त हो रहा है तो कहने ही क्या है। आपको प्रेम करने वाले, आपको सम्मान देने वाले, ये बहुत बड़ी पूंजी है आपकी। इसके सहारे व्यक्ति आनंद में रहता है, जीता रहता है। ईश्वर भी हमसे यही चाहता है, ईश्वर भी तो हमसे विशुद्ध प्रेम ही चाहता है। जो हम स्वयं के लिए चाहते हैं वही हमारा ईश्वर हमसे चाहता है। अगर हम एक दूसरे को विशुद्ध प्रेम नहीं कर पाए, अगर हम गुरु से विशुद्ध प्रेम नहीं कर पाए, समर्पण नहीं कर पाए, तो ईश्वर से भी नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार एक शिष्य, एक गुरु भाई, एक गुरु बहन अगर एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाए, उसके गुणों से कुछ ले लूं, उसके दोषों को क्या देखूं, वो तो उसकी कमजोरी है, वो उसके लिए बीमारी है। मैं हर उस साधन से, संसाधन से, उस सोर्स से उसके कुछ गुण ले लूं, ऐसे गुण ले लूं जिसका मेरे पास अभाव है, और ये एक्सचेंज कर लूं। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा तो हर जगह मुझे बुराई बुराई मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि ये संसार है, ये असत्य का स्वरूप है। असत्य को देखूंगा तो हर जगह नेगेटिविटी, बुराई, जटिलताएं, कुटिल स्वभाव, ये सब असीमित मात्रा में मिलेगा, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो मुझे संगठित हो जाना है, फोकस हो जाना है, क्योंकि इंडिविजुअल हूँ, अकेला हूँ अध्यात्म में, हमेशा ये याद रखो। मैं और मेरे गुरु, मैं, मेरी जागृति, मेरे सद्गुण, समय बीत जाएगा, ये भी कहीं भी समय दे सकता हूँ ना, बीत जाएगा समय, बीत जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं निरंतर उस भाव में हूँ, क्योंकि समय नष्ट नहीं करना, मुझे अपना समय नष्ट नहीं करना, अपना उद्देश्य, भाव शुद्ध रखना है, प्रबल रखना है। जैसा मैंने कह दिया कि विश्वास से सब कुछ संभव है। शंका और संदेह से परे जो विश्वास है, उससे ईश्वर भी झुक जाता है, ईश्वर भी हमें समर्पित हो जाता है। ईश्वर वो सब कुछ कर देता है जो मनुष्य के जीवन की आवश्यकता है। शबरी का विश्वास था तो भगवान राम सालों की प्रतीक्षा के बाद वहाँ पहुँच गए। विश्वास से और प्रेम से ईश्वर द्रवित हो जाता है, गुरु द्रवित हो जाता है,
भाव से अपने अध्यात्म को सींचूं, मैं प्रेम से अपने अध्यात्म को सींचूं। मैं बहुत दिव्य और सुंदर अवसर में बैठा हूं, जो एक कदम आगे मेरा जीवन बदलने वाला है और एक कदम पीछे मेरा जीवन डूबने वाला है। ये चुनाव करना है। तो डूबना है कि मुझे तैर जाना है। गुरु की ओर से कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मैं उस भाव में रखना चाहता हूँ, उस वातावरण में रखना चाहता हूँ प्रत्येक शिष्य को, जहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, उधर मैं भटकूँ ही नहीं। मैं केवल और केवल अपने आध्यात्मिक जीवन में चलूँ, उसको सजूँ, उसको संभालूं, गुरु में रहूँ, अध्यात्म में रहूँ, प्रेम में रहूँ। व्यवस्था मेरे जीवन की मैंने ईश्वर पे छोड़ी, और जब मैं सत्य के मार्ग पर हूँ तो ईश्वर मेरी व्यवस्था को बनाए रखता है, बिगाड़ता नहीं। पुरुषार्थ में कर रहा हूँ, मैं अपना पुरुषार्थ करता रहता हूँ, और वो पुरुषार्थ फलदायी होता है, उसके परिणाम मेरे सकारात्मक रहते हैं। और अगर नकारात्मक है तो मेरा दोष होगा, मेरे जो भोग है वो कट रहे हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो मेरे भोग कट रहे हैं, तो मेरा तो दोनों स्थितियां लाभ की स्थिति है। अगर कुछ कष्ट आ गया तो मेरा भोग कट रहा है, मैं और एक कदम मुक्ति की तरफ बढ़ गया। और अगर कार्य सिद्ध हो रहा है तो मैं तो सफल हो रहा हूँ। तो मैं किस चीज़ का पछतावा करूँ, किस चीज़ की शिकायत करूँ? दोनों तरह से ये चेतना का प्रभाव है, ये जागृति का प्रभाव है कि हर विषम को, हर नकारात्मकता को, हर अंधकार को सकारात्मक रूप में ले लेना, स्वीकार कर लेना, ये चेतना का प्रभाव है, जागृति का प्रभाव। तो जैसे ईश्वर मेरे साथ खेल रहा है अपनी लीला, मैं भी वैसे ही खेल रहा हूँ उसमें, मैं भी उसी लीला में ऐसे खेल रहा हूँ। मेरी राम लीला चल रही है, मेरी कृष्ण लीला चल रही है। तो ये आध्यात्मिक चतुराई है, सांसारिक चतुराई नहीं है, आध्यात्मिक चतुराई। इस चतुराई को बनाए रखना बड़ा कठिन हो जाता है। मैं उस चतुराई को पकड़ता हूँ। आध्यात्मिक चतुराई इज योर एक्टिंग। कैसे मैं एक्ट कर रहा हूँ, कैसे कलाकारी दिखा रहा हूँ, ये मेरी आध्यात्मिक चतुराई है कि मैं कभी भूला ही नहीं, कभी भटका ही नहीं, उसी उद्देश्य में रहा, उसी आकांक्षा, कामना, जो भी कुछ कह लो, मैं उसी सत्य में रहकर जीवन सब कुछ करता चला गया। सारा सामर्थ्य जब भीतर है और वास्तविक सामर्थ्य जब आध्यात्मिक सामर्थ्य है, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि संसारिक कार्य नहीं कर पाओगे। अध्यात्म में वही सफल हो सकता है जो संसार में सफल हो सके, जो अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपना कार्य सिद्ध कर सके, सफल हो संसार में, चाहे वो काम धंधा हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, और उसको छोड़ने की शक्ति भी रखता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास है। और ऐसा उदाहरण हमारे गुरु ने हमें बार बार दिया, अनेकों कार्य सिद्ध करके, बड़ा करके उनको छोड़ दिया, बिल्कुल पीक पर पहुंचाकर उसको छोड़ दिया एक सेकंड में। तो आध्यात्मिक व्यक्ति निरर्थक या अनुपयोगी व्यक्ति नहीं है कि जिस पे कुछ करने को ही नहीं रहा, जो संसार के मतलब का नहीं है, जो कुछ कर ही नहीं सकता, अब वो अध्यात्म में आ गया।
आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो संसार में सफल हो सकता है हर प्रकार से। उसके अंदर इतना विजडम है, इतनी नॉलेज है, वो अनेकों प्रकार के कार्य कर सकता है। और जिस समय जिस भी क्षेत्र में चला जाएगा वो बहुत जल्दी उसका सारा ज्ञान ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी जागृति और उसका मोमेंटम बहुत तेज है। जब बुद्धि से पढ़ने जाते हो सब्जेक्ट तो बहुत समय लगता है, जब जागृति से किसी चीज को देखोगे तो बहुत जल्दी ग्रहण कर लोगे और गहराई में ग्रहण कर लोगे, क्योंकि अब तुम्हारा पोटेंशियल और सामर्थ्य कुछ और है। और बहुत सारे क्षेत्रों की ज्ञान को अर्जित कर लोगे बहुत जल्दी। इतना फास्ट मोमेंटम हो जाता है, सीमाएं नहीं है। आध्यात्मिक जागृति या चेतना की कोई सीमा नहीं है, बहुत तीव्र गति से चलती है। तो मैं अध्यात्म में तभी सफल हो सकता हूँ जब मैं सांसारिक रूप से सफल हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे महत्वाकांक्षाएं या एम्बिशंस हों, वो तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो जागृत होता है तो वो अपने आप अपने महत्वाकांक्षाओं को, अपनी दिशा को तय कर लेता है कि मेरा रास्ता कहाँ है, मुझे किधर चलना है। लेकिन अगर वो कभी उसको आवश्यकता पड़ जाए तो वो कहीं पर भी सफल हो जाएगा, जहां पर भी खड़ा हो जाएगा वहीं पर वो सफल होगा, असफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्व गुण संपन्न है, सर्व दिव्य गुणों से संपन्न है। वो जहां खड़ा हो जाएगा वहीं पर सफल हो जाएगा। कहीं से मिलेंगे ही नहीं ये गुण, कोई सोर्स, बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी मुझे ये गुण दे ही नहीं सकती, कोई पढ़ाई नहीं दे सकते, क्योंकि बाहर है ही नहीं, भीतर, भीतर से प्रकट होंगे, भीतर से प्रकट होंगे तो मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं। कोई अभाव नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। सर्वगुण संपन्न, चतुर, आत्मबल, आत्मविश्वास से युक्त, पूर्ण होकर जीवन जी रहा हूं। हर क्षण समय का सदुपयोग कर रहा हूं, दिव्य उपयोग कर रहा हूं। जीवन जो है संघर्ष में ना रह के प्रेम में और आनंद में बन जाए, वो आध्यात्मिक मार्ग है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन धारणा में समाप्त हो जाएगा, वास्तविकता में समाप्त नहीं होगा। मेरी धारणा में संघर्ष नहीं होगा, आनंद और प्रेम आ जाएगा, धारणा बदल जाएगी, स्वभाव बदल जाएगा, प्रवृत्ति बदल जाएगी। चीजों को समझने का, स्थितियों को समझने का स्वरूप बदल गया, क्योंकि अब मैं विवेक के द्वारा उनका निरीक्षण कर रहा हूँ, रिएक्शन नहीं दे रहा। विवेक से उसका निरीक्षण करूंगा तो हर दुविधा में, हर चुनौती में मुझे सकारात्मकता नजर आएगी, मेरे जीवन का सुलझाव नजर आएगा। हर उलझाव मुझे सुलझा रहा है, हर नकारात्मकता मुझे सकारात्मकता दे रही है, हर चुनौती मुझे मजबूत बना रही है, सुदृढ़ कर रही है। बदल जाएगा, स्वभाव बदल गया, चिंतन प्रवृत्ति बदल गई, सोच बदल गई, विचार बदल गए। ये चैतन्य जीवन है। चैतन्य जीवन जो चैतन्य को समर्पित हो जाए, ब्रह्म स्वयं चैतन्य है, शक्ति जो है वो चैतन्यता का स्वरूप है। असत्य, संसार, शरीर, बुद्धि सब जड़ है। जीवन में समय मिला, शरीर मिला, जीवन का समय जड़ को समर्पित नहीं हो सकता। जीवन का समय चैतन्य को समर्पित होगा। मेरा ये मूल्यवान जीवन चैतन्य को समर्पित होगा, जड़ को समर्पित नहीं हो सकता। जड़ का उपयोग होगा केवल जितना आवश्यक है, और चैतन्य को समर्पण होगा, चैतन्य में प्रवाहित होगा, चैतन्य से प्रेम करूंगा। चैतन्य का आकर्षण है।
मानव रूप में मेरा जीवन जो है सफलता की ओर चलेगा। और जो भी मैं कहता हूँ उसमें सत्य होता है, वो केवल कहने के लिए नहीं मैं कहता, उसका अनुभव करने के लिए कहता हूँ। उसको जीवन में स्वीकार करना, जीवन में स्थान देना, स्थापित कर लेना, उसके लिए कहता हूँ। क्योंकि जो मैंने कहा कि गुरु अपनी प्राण ऊर्जा दे रहा होता है, उस प्राण ऊर्जा से मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न हो और वो सुदृढ़ हो और निरंतर सशक्त होता रहे, उसको शक्ति मिलती रहे, ये प्राण ऊर्जा का कार्य है कि सत्य में मेरा अडिग विश्वास जम जाए, मैं विचलित ना हूं बार बार। स्वयं को मैं साधन मानूं, जैसे मेरा शरीर साधन है, और ईश्वर को कर्ता मानूं। मैं न डूअर हूं, न करता हूं, न करने वाला हूं। मैं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हूं जिसका ईश्वर उपयोग कर ले। अपना जीवन भी मैं वैसे ही चला रहा हूं, सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो। पुरुषार्थ मेरे बस में है, परिणाम मेरे बस में नहीं है। परिणाम की आकांक्षा में मूर्खता है कि क्या ऐसा परिणाम हो। लेकिन अगर मेरे पुरुषार्थ में सत्य है, सच्चाई है, जेन्युइनिटी है, तो उसका परिणाम मेरे हित में ही होगा। और हित मैंने बता दिया कि कष्ट में भी हित है और जो सुख है उसमें भी हित है। दोनों तरह से हित ही है मेरा, अहित तो है ही नहीं। कुछ ना कुछ कट रहा है। जीवन को सुलझा हुआ जीऊंगा, सॉर्टेड जीऊंगा। बहुत प्रकार के जो मैं क्लिष्ट कर लेता हूँ, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो मैं कहता हूँ कि भावनाओं का मंथन चलता रहता है, चर्निंग चलती रहती है इमोशंस की। वो जब चलेगा तो ये सब होगा, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होंगी, पैदा होंगी। उनसे डील कैसे करना है, सामंजस्य कैसे करना है, ये कला है, आर्ट है। बीइंग एन एक्टर आई कैन डील विद एवरीथिंग, टेकिंग एवरीथिंग एज रियलिटी एंड ट्रुथ, टेकिंग फॉल्स एज ए ट्रुथ, इट वुड बिकम पेनफुल फॉर मी। तो मुझे बार बार कष्ट होगा, दर्द होगा, क्योंकि असत्य को सत्य के रूप में धारण करके चल रहा हूँ। और अहंकार असत्य का सबसे बड़ा मुखौटा है जो रिफ्लेक्ट होता है। जो भी गुरु मुझे सिखा रहा है उससे विनम्रता आए, द्वेष नहीं आए, ईर्ष्या नहीं आए। मुझे स्वयं को जलाएगी। एक विकार मल्टीप्लाई कर देता है, जोड़ देता है बहुत सारे विकारों को, बहुत सारे दोषों को। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक आएगा, फिर एक नहीं आएगा, बहुत सारे एक साथ आएंगे। वो एक जो है बहुतों को इनवाइट कर लेगा। केवल और केवल क्रोध बहुत सारे दोषों को उत्पन्न कर देता है, केवल और केवल ईर्ष्या बहुत सारे दोषों को उत्पन्न कर देती है। तो अकेले नहीं चलते। इट्स ए माइटी फोर्स ऑफ द वाइस, द अहंकार और योर ईगो इज द किंग ऑफ ऑल द वाइसेस। वो तो उनका सम्राट है, राजा है। वो अकेले नहीं चलते, पूरे ग्रुप में चलते, एक साथ चलते। तो मैं विकारों से युक्त होता चला जाऊंगा, पता ही नहीं लगेगा कब कितने विकार उत्पन्न होंगे। इसका अर्थ हुआ कि एक को भी जगह नहीं देनी है, एक को भी एंटरटेन नहीं करना है। तभी बचा रहूंगा। और पोषित नहीं करना है, ऊर्जा नहीं देनी है, उसको सुदृढ़ मजबूत नहीं करना है, पोषण नहीं करना उसका।
पोषण मैं सत्य का करूं, पोषण मैं प्रेम का करूं। तो ऐसे दिव्य संगत में, वातावरण में, स्थान में हम बैठे हैं, तो जब उसको उद्देश्य रखते हैं तो करने वाला ईश्वर है, सत्य सब कुछ करता चला जाता है। सारी आवश्यकताएं, सारे उद्देश्य, सारे छोटे छोटे गोल, सबकी पूर्ति होती चली जाती है। मेरा आत्मविश्वास, मेरी शक्ति कुछ अलग होती है, मेरी क्षमता है, मेरा सामर्थ्य कुछ अलग होता है, क्योंकि विकार मुझे कमजोर करते हैं। वो मेरे अंदर कमजोर है तो मैं स्वतः सिद्ध हूँ, स्वतः बहुत कुछ करने में समर्थ हूँ। ईश्वर मेरा मेरे साथ है, गुरु मेरा मेरे साथ है। यही प्रयास है, यही गुरु का प्रयास रहता है कि ऐसा जो है पूरे फोकस को, पूरे ध्यान को रखे, ऐसा चिंतन बनाए, ऐसा निर्माण शिष्य का करे, उसके व्यक्तित्व का करे कि धीरे 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 वो सब से मुक्त होता चले जाए। मेरा विकास हो, मेरी प्रगति हो, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो, साथ साथ होता रहे, लेकिन कहीं पर भी उलझा नहीं हो, कहीं पर भी बंधा नहीं हो। तो जो हमेशा कहता हूं वही एक बात, फिर सत्य को अपने सामने रखो, सत्य को अपना आधार बनाओ। तुम्हारी मुक्ति मनुष्य के रूप में तुम्हारा सत्य है। तुम ईश्वर की संतान हो, ये तुम्हारा सत्य है। तुम मुक्त हो सकते हो, ये तुम्हारा सत्य है। तुम्हारे अंदर असीम संभावनाएं और सामर्थ्य है, ये तुम्हारा सत्य है। तुम दोष मुक्त हो सकते हो, तुम किसी बुराई, कमी का पोषण करने के लिए बाध्य नहीं हो, ये तुम्हारा सत्य है। तुम्हें कोई अपना गुलाम नहीं बना सकती कोई भी बुराई या शक्ति, ये तुम्हारा सत्य है। तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, ये तुम्हारा सत्य है। तो रह क्या गया? सत्य सत्य मेरे चारों ओर हैं, मेरा व्यक्तित्व, मेरा ईश्वर, मेरा गुरु, सब और सत्य सत्य। जीवित रहते हुए मैंने अपनी स्थिति ऐसी बना ली कि मैं सत्य के संगत में रहा, और समय पूरा हो जाने के बाद सत्य को अर्पित हो गया, प्रवाहित हो गया, पुनः ब्रह्म हो गया। जो भिन्नता थी वो समाप्त हो गई, अब कोई भिन्नता नहीं है, कोई ड्यूअलिटी नहीं है, एक तो भटकाव का कोई कारण नहीं है जीवन में। अगर गुरु है तो व्यक्ति के जीवन में भटकाव का कोई कारण नहीं है। मेरा विश्वास कमजोर होता है तो मैं भटक जाता हूँ। केवल एक गुण अगर विश्वास का है, केवल एक गुण अगर प्रेम का है, तो मुझे भटकने नहीं देगा। और अगर मैं भटकूंगा नहीं तो बैठूंगा तो गुरु की ऊर्जा प्राप्त करूंगा, गुरु मुझे वही बताएगा जो सत्य है। तो कहीं ना कहीं तो प्रवेश होगा उसका, कहीं ना कहीं तो परिवर्तन होगा उससे। जड़ नहीं रह सकता, मूर्ख नहीं रह सकता, परिवर्तन होना निश्चित है। सत्य की संगत में परिवर्तन होकर ही रहेगा। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा। और ऐसा आप में से बहुतों को अनुभव होगा कि क्या परिवर्तित हुआ। दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन क्या परिवर्तित हुआ ये मैं जानता हूँ। जिसके साथ परिवर्तन हुआ वो जानता है। और बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो आप सबके लिए आज के दिन, मैंने कहा कि अंतिम प्रवास का सत्संग है। मैं
सारा जोर उसी पर दे के जाता हूँ जाने से पहले कि तुम्हें सत्य के साथ छोड़ के चला जाऊँ, अकेला छोड़ के ना जाऊँ, सत्य के साथ, सत्य की संगत में, और उस प्रकार के वाइब्रेशंस रहें यहाँ पर कि मैं जब आऊँ तो मुझे उसका आभास हो, मैं उससे जुड़ जाऊँ, कोई विकृतियाँ विसंगतियाँ उत्पन्न ना हो। सारा प्रयास और सारी ऊर्जा इसी के लिए है। फिर आऊँगा, फिर वही प्रयास करूँगा, निरंतर करता रहूँगा आजीवन, जब तक श्वास है, प्रयास चलता रहेगा। क्योंकि और कुछ करने में कोई सार नहीं है, जीवन तो कट ही जाएगा, चल ही रहा है। एक उद्देश्य अगर ऐसा मिला जो संसार में करोड़ों मनुष्यों में से बहुत कम को मिलता है, तो ईश्वर का कोटि धन्यवाद है, ईश्वर की दयालुता पर कोटि कोटि प्रणाम है कि ईश्वर ने हमें वो मार्ग दे दिया, कैसे भी मिल गया। बहुत समय भटके, बहुत समय निकाल दिया, भटक लिए, सब कुछ देख लिया, कोई प्राप्ति नहीं है। ईश्वर की दयालुता के लिए, उस गुरु परंपरा की दयालुता के लिए, जहाँ कोई गुरु हुए होंगे, जहाँ से ये जागृति की यात्रा आरंभ हुई, और हम कहाँ कहाँ से जाने अनजाने, जो एक दूसरे को जानते नहीं, देखा नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं, वो जुड़ गए साथ, और एक लक्ष्य के लिए, एक उद्देश्य के लिए साथ में जुड़ गए, साथ में बैठते हैं, साथ में सत्संग करते हैं। तो ये स्वयं में विलक्षण और दिव्य अनुभव है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की दयालुता है कि हमें जीवन में ऐसा अवसर दिया कि ऐसी घटना हमारे जीवन में हुई। मेरे पास ये शिकायत नहीं रहेगी कि मुझे अवसर नहीं मिला। अब मेरे पास ये शिकायत नहीं है कि मुझे अवसर नहीं मिला। अवसर ईश्वर ने पूर्ण दिया, पूर्णता के साथ दिया। तो उस अवसर का लाभ उठाने, हम सबको बहुत मेरी ओर से आशीर्वाद है, प्रेम है, मेरा विश्वास है, प्रयास है। मैं बदलाव देखता हूँ, बहुत बदलाव देखता हूँ, मैं दोष भी जानता हूँ, वो भी देखता हूँ। गुरु शिष्य की विनम्रता को देखता है, विनम्रता उसको प्रसन्न करती है, अहंकार शिष्य का गुरु को कष्ट देता है। विनम्रता से और समर्पण से गुरु को प्रसन्न कर देता है, शिष्य प्रसन्न कर सकता है। प्रेम से, समर्पण से गुरु को प्रसन्न कर सकता है, और गुरु प्रसन्न होता है तो गुरु के हृदय से आशीर्वाद निकलता है, और आशीर्वाद मुझे शुद्ध कर देता है, आशीर्वाद मुझे स्वतः परिवर्तन कर देता है, मेरे विकारों का नाश कर देता है। मेरी भाषा में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में प्रेम और विनम्रता झलकती दिखती है, मेरी सेवा में दिखती है, सब भावी तो है। और जैसा शिष्य देता है गुरु, उससे ज़्यादा उसको देने का प्रयास करता है, क्योंकि गुरु जब प्रसन्न होता है तो गुरु के पास बहुत सा कुछ ऐसा होता है जो गुरु ना भी देना चाहे तब भी दे देता है, क्योंकि उसको विवश कर दिया शिष्य के भाव ने, शिष्य के प्रेम ने, उसके समर्पण ने, उसकी विनम्रता ने, उसने ले लिया गुरु से। गुरु चाहे या ना चाहे, शिष्य ने ले लिया। तो ऐसे प्रेम के वाहक, विनम्रता के वाहक बनो। बहुत कुछ सीखा है तुमने, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जानते हो।
बहुत कुछ बदला है। लेकिन अभी बहुत संभावना है। तुम्हारा प्रेम लेके मैं जा रहा हूँ और तुम्हें सत्य दे के जा रहा हूँ। तुम्हारा प्रेम मेरे साथ रहेगा, उसको मैं हमेशा याद करता हूँ। वो पूंजी है मेरी, जो मेरे भाव में, मेरी स्मृति में रहती है, मेरे विश्वास के रूप में रहती है। तो तुम्हारा प्रेम मेरे साथ है, तुम्हारा भाव मेरे साथ है। गुरु का सत्य अपने साथ रखो, उन्नति करो। छोटे आकर्षण और छोटी विकारों में ना उलझो, ये हमारे लिए अच्छा है। मेरा नुकसान करके जाते हैं, गुरु की ऊर्जा को नष्ट करके जाते हैं, समय को नष्ट करके जाते हैं, केवल नष्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं करते। इसलिए मैं उसको झटक दूँ, अगर मैं फंस भी जाता हूँ तो छोड़ दूँ, झटक के छोड़ दूँ, अपने वास्तविक रूप में आ जाऊँ। बहुत शक्ति है तुम्हारे अंदर। तो इसी विश्वास के साथ आज के वचनों को विराम दूंगा।